वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी 2023 के जितने भी इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास बेल आइकन के घंटे को दबाइए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्रत्येक विद्यार्थी प्रताप क्लासेस टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस पे आपको जो आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पर उपलब्ध होती है। और जो डेली 10 क्वेश्चन आपको 10 से 11 क्वेश्चन बताए जाते हैं तो उसकी क्विज भी आपको क्या है, शाम इवनिंग को इसकी क्विज भी आपको प्राप्त होती है। तो आप टेस्ट के माध्यम से एक बार अब रिवीजन कर लीजिए और एक बार शाम को आप क्विज के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के 1 फरवरी के क्वेश्चनों की। हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वो है एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को जो है वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। मुख्य तथ्य की बात करें, देखिए एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में 1 फरवरी 2023 को पदभार संभालेंगे। देखिए वायुसेना के बने हैं तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वायुसेना है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना की स्थापना कब होती है? 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना होती है। देखिए वर्तमान में इसके मार्शल कौन है वायुसेना के? वो है विवेक राम चौधरी, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख मार्शल है। तो ये आपको जो है फैक्ट याद रखने हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। दिल्ली में कर्तव्य पथ, देखिए इसकी पहले बात कर लेते हैं। कर्तव्य पथ पहले इसका नाम था राजपथ, यानी 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस राजपथ का नाम चेंज करके क्या कर दिया, अब जो सड़क है मेन उसका नाम है कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये बेस्ट कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए किस राज्य की झांकी ने, तो ये उत्तराखंड राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अंदर। इन्होंने अपनी जो है कला व संस्कृति की अच्छी अच्छी झांकियां दिखाई। तो देखिए मुख्य तथ्य की बात करते हैं। इस जीत पर देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अब आपको याद रखना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। पुराणों में गढ़वाल का केदारखंड और कुमायूं का मानसखंड के रूप में वर्णन किया गया है। स्कंदगुप्त पुराण में मानसखंड के बारे में बताया गया है। तो इनकी झांकियां इन्होंने दिखाई थी गढ़वाल केदारगढ़ की। तो इस प्रकार की इन्होंने अपनी पुरानी कला संस्कृतियों को इन्होंने जो है पथ पर दर्शाया था, इसलिए ये जो है बेस्ट झांकी चुनी गई है। तो बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? देखिए भारत के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अब संन्यास लिए हैं? तो वो है मुरली विजय। कौन है? मुरली विजय, ठीक है। इन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या संन्यास लिया है। मुख्य तथ्य की बात करें, भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है, ठीक है। विजय ने भारत के लिए आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला था। जो अंतिम इन्होंने मैच खेला था 2018 में खेला था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला था। उन्होंने 61 टेस्ट, 17 वनडे और 9 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना, तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो है योजना स्टार्ट की गई है? वो की गई है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो है लाडली बहना योजना के तहत ये घोषणा की गई है। अब इस योजना को घोषणा की है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इस योजना के अंदर मुख्यमंत्री ने क्या दिया है। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है के द्वारा सीहोर जिला बूदनी गांव है ये लाडली बहना योजना की घोषणा की है यहाँ से। ये तो आपको याद रखना है। इस योजना के तहत लाडली बहनों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। ये आपको याद रखना है, यानी वर्ष में कितने हो गए? 12,000 रुपये दिए जाएंगे एक साल में, और महीने में 1000 रुपये दिए जाएंगे। और मध्य प्रदेश की सरकार जो है
शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा ये मध्य प्रदेश के अंदर सीहोर जिला है, इसके अंदर बूदनी गांव है, वहाँ पे ये योजना लाडली बहना योजना का स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है, आंकड़ा पूछा जा सकता है कितने रुपए दिए जाएंगे और या किस जिले से इस जो है किस राज्य से स्टार्ट की गई है। आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किन कर्मियों यानी फोर्स को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति हैं जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी जो फोर्स है उनको जीवन रक्षा जो है पदक दिया था, पुरस्कार दिया था। तो वो दिया था आरपीएफ व आरपीएसएफ, यानी ये दोनों हैं। तो देख लिए इसके मुख्य तथ्य की बात करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रपति ने रेलवे पुलिस बल आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा विशेष बल आरपीएस कर्मियों को, जिनमें नाम है इनका देखिए, जयपाल सिंह है एक, तो सुरेंद्र कुमार है और कांस्टेबल है बुद्ध सैनी को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। भारत का पहला औषधि महानियंत्रक DCGI बनाने की सिफारिश की गई है। देखिए पहला औषधि महानियंत्रक किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी जी को। क्या बनाया गया है? राजीव सिंह रघुवंशी जी को अभी हाल ही में औषधि महानियंत्रक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य की बात करते हैं। भारतीय फार्माकोपिया आयोग IPC के सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का अगला औषधि महानियंत्रक DCGI बनने की सिफारिश की गई है। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। गजब का क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कुल कितने खेल शामिल किए गए हैं और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2023 के अंदर कुल 27 खेल हैं। आपको याद रखना है 27 खेल हैं और लगभग 6000 एथलीट इसके अंदर भाग लेंगे। अब बात करते हैं मुख्य तथ्य की, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण, एक तो आपको याद रखना है 5वां संस्करण है, का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और जो चौथा हुआ था वो हुआ था पंचकुला हरियाणा के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ है। आयोजन देखिए ये 30 जनवरी से स्टार्ट हो गया और 11 फरवरी तक चलेगा। स्टेडियम होगा, ये देखिए मध्य प्रदेश के अंदर स्टेडियम है, भोपाल के अंदर। स्टेडियम का नाम है तात्या टोपे स्टेडियम, ठीक है। इस खेल में कुल जो है 6000 एथलेटिक भाग लेंगे और 27 गेम होंगे। ये पूरा आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम से किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी मोस्ट के लेना, जो विद्यार्थी LDC की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के अंदर आगामी जो तैयारी कर रहे हैं सूचना सहायक की, तो उनके लिए बेस्ट हो सकता है ये क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ 2023-24 में कितनी फीसदी वृद्धि होने का अनुमान है? तो अभी करंट का है, ये गजब का क्वेश्चन है। ये है 605%। कितना हो जाएगा? 605% वृद्धि होने का अनुमान लगाया है आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा। देखिए रिपोर्ट है 2022-23 की, लेकिन इसकी वृद्धि कब होगी? 2024-23 में इसकी वृद्धि जो है इन्होंने जो है अनुमान लगाया है 6.5% इसके अंदर वृद्धि होगी, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य तथ्य की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमी सर्वे पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में 2023-24 में 6.5% की वृद्धि होगी, तो ये याद रखना है। जबकि चालू वित्त वर्ष में 7% और 2021-22 में 8.7% की वृद्धि होगी, तो ये आपको याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? बेस्ट कर लेना, यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अभी हाल ही में जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने जीता है और इसने किस देश को हराया है? बेल्जियम को हराया इसने। किसको? बेल्जियम को हराकर इसने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। मुख्य तथ्य की बात कर लेते हैं। देखिए जर्मनी ने हॉकी विश्व कप के फाइनल में बेल्जियम को हराकर खिताब जीत लिया है। इसने जो जर्मनी ने है वो तीसरी बार FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है, तो ये आपको याद रखना है। तो कल का जो क्वेश्चन था आपको दिया गया था
कई विद्यार्थियों ने अच्छा जवाब दिया, कईयों ने नहीं दिया। तो जो विद्यार्थी अच्छा जवाब दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही मैं कामना करता हूं कि वो सफल होंगे और डेली प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसलिए आपको जो है क्वेश्चन का जवाब जो है दिया जाता है ताकि आपके क्वेश्चन याद हो सके। फीफा ने आधिकारिक तौर पर 2022 विश्व रैंकिंग की घोषणा की। विश्व रैंकिंग में किस टीम का पहला स्थान है? तो देखिए इसमें था ब्राज़ील का। इसका स्थान कौन सा था? ब्राज़ील का। तो कल के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जिसके जवाब आपको देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको पूरा तथ्य के साथ देना होगा जिस प्रकार पहले मैंने बताया था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला सिंगल की चैंपियनशिप कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, महिला का एकल खिताब किसने जीता है? और ये मोस्ट भी कर लेना, साथ में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने वीर गार्जियन 2023 का वायु अभ्यास समापन किया है? तो अब बताना है भारत के साथ कौन सा देश है, दोनों ने मिलकर संयुक्त अभ्यास किया है, वायु युद्ध अभ्यास है ये वीर गार्जियन 2023। तो इन दोनों का जवाब अच्छी तरह से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, डेली वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से कवर हो पाए। तो ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको चर्चा कर दी है। तो ये सारे के सारे मोस्ट हैं। तो डेली आप इन क्वेश्चनों को देखें और क्विज भी डेली आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।